हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर जो CRT टीवी का किट है, वो किट का अंदर जब पावर प्रॉब्लम हो जाएगा, पावर सेक्शन का अंदर आप मॉड्यूलर लगा के कुछ भी पावर प्रॉब्लम को रेडी कर सकते हो। तो इसका अंदर ये जो पावर सेक्शन है, जितना कुछ पार्ट्स है, मॉड्यूलर लगाने के बाद वो पार्ट्स काम पर नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर ट्रांजिस्टर है फर्स्ट में बाहर किया, पूरा बाहर काटना पड़ेगा। एसटीआर सेट होगा तो एसटीआर को बाहर काटना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरह जो मॉड्यूलर है, मैं ये जो तीनों वायर वाला देखिए, रेड ग्रीन और ब्लैक वाला मॉड्यूलर मैं हर टाइम यूज करता हूँ। ये बहुत अच्छा सा रिजल्ट देता है। तो ये तीनों वायर मॉड्यूलर लगाने का तरीका क्या है आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और ये मॉड्यूलर का साथ ही ये जो सेपरेटर देखा जाता है, तो ये सेपरेटर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो दोस्तों ये लगाने का भी ज़रूरत है, ठीक है। किस तरह लगाना पड़ेगा, मेनली जो न्यू टेक्नीशियन ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसी तरह लगा के आपको दिखा रहा हूँ। और हीट सिंक का साथ ये जो सेपरेटर है, ये आपको अच्छा तरीक़ा से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ भी टीवी पावर सप्लाई हो सकता है, इसका अंदर आपको इसी तरह आपको ऊपर से हीट सिंक को ऊपर लगा सकते हो। मतलब कुछ भी तरीक़ा से आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये ऊपर से लगाने के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इसीलिए आप फर्स्ट कोशिश कीजिए कि ऊपर से लगाएगा तो ये लगाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस तरह, चलिए मैं वो भी आपको एक वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ऊपर से स्क्रू टाइट करने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए ये जो हीट सिंक है, ठीक है, ये हीट सिंक को बाहर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अलग अलग पीसीबी का अंदर अलग अलग टाइप हीट सिंक देखा जाता है, ठीक है। कुछ भी तरीका से मतलब आपको हीट सिंक का ऊपर ये मॉड्यूलर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मॉड्यूलर कुछ भी टीवी का पावर सप्लाई प्रॉब्लम हो सकता है, सभी टीवी का पावर सप्लाई का अंदर ये मॉड्यूलर आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद कैसे इसको एडजस्ट किया जाता है, इसका एडजस्ट करने का सही तरीका क्या है, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो हीट सिंक है, हीट सिंक का ऊपर आपको अच्छा तरीका से इसको टाइट करना पड़ेगा। तो आपका सामने में प्रैक्टिकल लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड्यूलर लगाने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मतलब पावर सेक्शन ओके नहीं होगा, तो क्या चेक करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा और उसका रीजन और क्या हो सकता है, सब कुछ ये वीडियो का अंदर मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो 3 वायर वाला मॉड्यूलर है, ये मॉड्यूलर का ऊपर लिखा रहता है 110, ठीक है। 110 वोल्ट वाला ये मॉड्यूलर आपको यूज़ करना पड़ेगा। पर मार्केट के अंदर अलग अलग मॉड्यूलर भी दिखा जाता है, ठीक है। वो मॉड्यूलर काम पर नहीं आएगा, 110 वाला मॉड्यूलर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ, ये रेड वाला वायर को कहाँ पर लगाना पड़ेगा, ब्लैक वायर को कहाँ पर लगाना पड़ेगा। देखिए ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, मेन फिल्टर कैपेसिटर का ये जो पॉजिटिव है, यहाँ पर डायोड का 2 पॉजिटिव ये जो सिंबल आ रहा है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है। ये लाइन जा रहा है, बीच में एक जम्पर है, बहुत पीसीबी के अंदर रेजिस्टेंस हो सकता है। और ये जो जाता है यहाँ पर चॉपर का एक पिन है, ठीक है। ये जो चॉपर का पिन है, यहाँ पर ये रेड वायर को ये चॉपर का जो पिन है, यहाँ पर चॉपर के अंदर सप्लाई इनपुट हो रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो चॉपर के अंदर सप्लाई इनपुट हो रहा है, आपको मीटर को क्वांटिटी मोड पर रख के कि ये चॉपर का साथ 3 पिन का साथ कनेक्शन है। आप एक एक करके देख सकते हो। देखिए ये पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, ये पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, बट ये पिन का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है, मतलब ये क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी मतलब ये चॉपर ओके है, इसका कनेक्शन है। कुछ टाइम क्या होता है कि इसी तरह क्वांटिटी हो सकता है, बट चॉपर भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों चॉपर फॉल्ट हो जाएगा, मतलब ये जो क्वांटिटी इसका अंदर शॉर्ट हो जाएगा, तो मॉड्यूलर लगाने का साथ साथ मॉड्यूलर खराब हो जाएगा। ट्रांजिस्टर लगाएगा तो ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाएगा, बट तब भी आपको लगा के देखना पड़ेगा। देखिए क्वांटिटी आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको रेड वायर लगाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट यहाँ कौन सा लाइन पर कनेक्शन है, ये देखिए ट्रांजिस्टर का जो मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन का साथ कनेक्शन है, एसटीआर होगा तो एसटीआर का सप्लाई पिन ये लाइन से ही जाएगा, आपको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। आप ये मिडिल पिन पर कनेक्शन कर सकते हो। चलिए मैं चॉपर के ये पिन पर कनेक्शन कर देता हूँ।
तो दोस्तों ये रेड वायर कनेक्शन हो गया और उसका बाद ये ब्लैक वायर को कनेक्शन कहाँ पर करना पड़ेगा कि ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, कैपेसिटर का नेगेटिव पर। तो ये कैपेसिटर का नेगेटिव किधर है, देखिए यह लाइन से इधर इधर चला गया, ये भी कैपेसिटर का नेगेटिव है, ठीक है। और दोस्तों चलिए मैं ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर इतना दूर तक तार नहीं आएगा तब कोई बात नहीं यहाँ से। तो दोस्तों ये भी कैपेसिटर का नेगेटिव है, ये जो यहाँ से जम्पर है, हो सकती है जो मेन लाइन जा रहा है ये कैपेसिटर का नेगेटिव का साथ कनेक्शन। चलिए मैं मीटर लेकर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कैपेसिटर का जो नेगेटिव है इसका साथ ये देखिए ये नीचे वाला ट्रांजिस्टर का भी नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर कर सकते हो, ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ही कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये मॉड्यूलर का कनेक्शन हो गया, ये सिंपल का कनेक्शन है और कुछ भी कनेक्शन करने का जरूरत नहीं है। दोस्तों अभी इसी टाइम में आपको नहीं बताया, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये मॉड्यूलर लगाने का बाद, ठीक है, जो सही तरीका है कि ये जो EST सप्लाई लाइन का जो रेजिस्टेंस है ये मैं पहले से ओपन कर दिया। आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, मतलब EST इसका डिस्कनेक्टेड है। ये सप्लाई जब यहाँ पर आएगा इधर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को मैं बाहर कर दिया, ठीक है। ये मॉड्यूलर को कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद तो दोस्तों एक आपको 100 वाट बल्ब लगाना पड़ेगा। देखिए ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। 200 वाट बल्ब यहाँ पर नहीं चलेगा, प्रॉपर एडजस्ट नहीं होगा, आपको 100 वाट बल्ब लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है 110 वोल्ट लाइन का अंदर, ये कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉजिटिव है यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट पोजीशन का जो चॉपर का आउटपुट ये नेगेटिव है, सेकेंड पोजीशन यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, ठीक है। ये डायोड से 110 वोल्ट आउटपुट होता है, यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। चलिए सप्लाई देखिए, इसके बाद देखना पड़ेगा कि कितना वोल्ट आ रहा है और उसका पहले PCB को सेट करना पड़ेगा। देखिए अभी इसका EST नहीं बनेगा, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक वायर कनेक्शन किया, ये अलग से एक वायर है, ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन किया, ठीक है। ये जो नेगेटिव है ये कैपेसिटर का नेगेटिव सेम है। कनेक्शन करने के बाद एक बार वोल्टेज टेस्ट करके देखना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर तरीका से जो कनेक्शन होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखना पड़ेगा जो मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर का पीसेट यहाँ पर है, ठीक है। और उन डायोड से वोल्टेज आउटपुट होगा, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पर मैं बल्ब जो 100 वाट बल्ब लगा है, ये जो डायोड है ये डायोड से 110 वोल्ट निकलेगा। बट अभी यहाँ इसी टाइम कितना वोल्ट निकल रहा है सप्लाई देने के बाद पता चल जाएगा। देखिए थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ और ये जो वायर में कनेक्शन किया ये वायर के अंदर मीटर का नेगेटिव पोर्ट कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। आप ये जो हीट सिंक है ये हीट सिंक के अंदर भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 100 वाट जो बल्ब है मैं यहाँ पर रखा हूँ क्योंकि आपका नज़र में आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। तो मेरा पास ये छोटा सा एक स्क्रू ड्राइवर है क्योंकि सभी स्क्रू ड्राइवर ये पीछे आप घुमा नहीं सकते हो सभी स्क्रू ड्राइवर से। तो चलिए सप्लाई देख के आपको दिखाऊंगा और उसका साथ ये जो मीटर है मीटर का वोल्टेज भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए मीटर का अंदर ये 200 DC रेंज पर मीटर को सिलेक्ट कर दिया, मीटर का रेड कॉर्ड एक पर पकड़ना पड़ेगा। और ये जो मेन PCB है मेन PCB पर आपको सप्लाई देके देखना पड़ेगा। के लिए AC कॉर्ड मैं बाहर रखा हूँ, AC जो पॉइंट है जो AC पॉइंट का अंदर आपको ये देखिए AC कॉर्ड, AC पॉइंट का अंदर ये AC कॉर्ड कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइम सीरीज लाइन से सप्लाई देकर टेस्ट करेगा तो बहुत अच्छा होगा। चलिए मैं सप्लाई देने के बाद अभी ये बल्ब पर फॉलो कीजिए और मीटर पर फॉलो कीजिए, आपको जो दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, देने के बाद ये बल्ब देखिए बहुत ही हल्का सा जल रहा है, बहुत ही हल्का सा जल रहा है। ये हो सकता है फुल भी जल सकता है। कितना वोल्ट आउटपुट ये हो रहा है यहाँ पर ये डायोड का पास देखिए 40 वोल्ट, ओनली 40 वोल्ट ये आउटपुट हो रहा है। 40 देखिए आउटपुट हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 40 वोल्ट आउटपुट जो हो रहा है आपको ये जो स्क्रू ड्राइवर लेके ये मॉड्यूलर का जो पीसेट है आपको घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं पीसेट
धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, ये 43 हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये धीरे धीरे आपको घुमाना पड़ेगा। तो थोड़ा ये वोल्टेज बढ़ रहा है, देखिए अभी 61 हो गया। और ये जो बल्ब देखिए थोड़ा सा ये ग्लो कर रहा है, तो ये बल्ब धीरे धीरे ग्लो करेगा। चलिए मैं दोबारा ये जो डायोड है 110 वोल्ट लाइन का वोल्टेज आप फॉलो कीजिए, 41 वोल्ट है और पीछे मैं घुमा रहा हूँ। आप देख सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, 110 वोल्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए 79 हो गया और उसका बाद धीरे धीरे आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों 96, 7, 8, 9, ये देखिए 100 हो गया और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये 100, देखिए 110 में कर दिया सिलेक्ट। और ये बल्ब देखिए कितना ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों ये एक्यूरेट सेटिंग है मॉड्यूलर लगाने का बाद। देखिए यहाँ पर वोल्टेज फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए 110 वोल्ट ये परफेक्ट सेट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद ये जो सेट हो गया, आपको इसी टाइम एक बार बताना चाहता हूँ कि ये मॉड्यूलर लगाने का बाद तब भी इसका ये जो वोल्टेज आपको चेक करके देखा है, कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसका पहले इसका जो अलग अलग डायोड है, ये डायोड का जितना वोल्ट जरूरत है ये जो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है और कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। चलिए मैं तब भी आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ। सप्लाई दे दिया, ये वर्टिकल सप्लाई लाइन का अंदर वोल्टेज आप देख सकते हो 27 ही आ गया। और उसके बाद रेगुलेटर वोल्टेज ये देखिए 11.4, 10 ये आसपास ही होता है। और नीचे ये साउंड सप्लाई देखिए 13, 14, 15 इसी तरह वोल्टेज देखा जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेट हो गया, ठीक है। देखिए वोल्टेज ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो यही दोस्तों मॉड्यूलर लगाने का तरीका है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद क्या करना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस पहले से ही ओपन है, EST सप्लाई का, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाऊंगा। लगाने का बाद इसका जो पावर प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको चलिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मान लो मॉड्यूलर लगाने के बाद वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये आउटपुट साइड पर कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका दो रीजन हो सकता है कि ये मॉड्यूलर कनेक्शन आप गलत तरीका से करेगा तो, और दूसरा ये जो अलग अलग आउटपुट का डायोड है, कुछ भी डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो लीकेज हो जाएगा। तो मतलब ये डायोड मीटर से चेक करेगा तो ओके लग रहा है, तभी ये लीकेज हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ये 110 वोल्ट लाइन के अंदर एक पीएफ रहता है, ये पीएफ लीकेज हो जाएगा तो, ठीक है, तभी इसका आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये जो डायोड है ये डायोड लीकेज हो जाएगा तो तब भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ये आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो सप्लाई जा रहा है ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो वर्टिकल आईसी जब शॉर्ट हो जाएगा इसी का रीजन से इसका आउटपुट वोल्टेज लो मिलेगा। अब मॉड्यूलर का जो पीसेट है फुल घुमाने का बाद भी 110 वोल्ट कभी नहीं आएगा, वो वोल्टेज डाउन होगा, 16, 17, 18 वोल्ट का आसपास भी हो सकता है इसका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये जो डायोड है रेगुलेटर सेक्शन का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है। ये सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से भी इसका आउटपुट वोल्टेज लो मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइम ये मॉड्यूलर लगाने के बाद ये पार्ट सेक्शन का अंदर जितना पार्ट्स है ये कुछ भी कम पर नहीं आएगा, ये सब पार्ट्स का ओपन कर देगा तो कोई बात नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो ऑप्टो कपलर है, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है, ये सब ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया। ये तीनों रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये जो 110 वोल्ट लाइन है, ये 10 वोल्ट लाइन का फीडबैक जो लाइन है, ठीक है। यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस फीडबैक लाइन देता है। अब ये कनेक्शन कर सकते हो, बट इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज ये काम नहीं करेगा तो ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप कनेक्शन भी कर सकते हो। कनेक्शन करने के बाद थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, फिर भी आपको मॉड्यूलर घूम के एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो का अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये सवाल आ सकता है न्यू टेक्नीशियन का, मैं क्यों EST सप्लाई को ओपन कर दिया, क्योंकि EST सप्लाई को ओपन करने के बाद ये वोल्टेज जो पावर सेक्शन का वोल्टेज एक्यूरेट पता चल जाता है कि अभी ओके हो गया। मान लो EST सेक्शन का अंदर कुछ शॉर्ट है, हो सकती है ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, बूस्ट शॉर्ट है, कि अलग अलग कुछ शॉर्ट है, तो शॉर्ट होगा तो ये जो सप्लाई लाइन
कनेक्शन करके टेस्ट करेगा तो ये एक्यूरेट वोल्टेज 110 वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और आप पीसेट को बहुत फुल पीसेट को मॉड्यूलर पीसेट को फुल घुमा के एडजस्ट करेगा, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वोल्टेज यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। इसलिए ये स्टेज सप्लाई को ओपन कर दिया, ठीक है। और ये सब लाइन को ओपन करने का जरूरत नहीं है। जब देखेगा कि वोल्टेज आउटपुट पर कुछ भी नहीं आएगा तब ये आईसी पिन को, वर्टिकल आईसी पिन को फर्स्ट टारगेट कीजिए, ओपन कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो अलग अलग डायोड है, ये जो अलग अलग डायोड है, डायोड का ये सप्लाई लाइन के अंदर एक रेजिस्टेंस दिखा जाता है, ये रेजिस्टेंस ओपन करके चेक कर सकते हो। ये जो रेगुलेटर सेक्शन पर जो सप्लाई जाता है, ठीक है, ये रेगुलेटर सेक्शन पर जो सप्लाई जाता है, इसका अंदर 2 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ओपन करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मान लो ये साउंड आईसी पर जो सप्लाई जा रहा है, ये साउंड आईसी को ओपन करके भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।